to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. यूनियन बजट अनाउंस होते ही स्टॉक मार्केट का क्या होता है, या जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट क्विकली रिएक्ट करता है इन इवेंट्स पर। बिलियंस ऑफ डॉलर का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन क्या इन्वेस्टर इन चेंजेस को प्रिडिक्ट कर सकता है? उससे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट आखिर इन मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स के लिए इतना सेंसिटिव क्यों है, जैसे यूनियन बजट अनाउंसमेंट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट। ये इवेंट्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशन को शेप करता है, लिक्विडिटी फ्लो को डिटरमाइन करता है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने कैसे रिएक्ट करा था इन इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर 2022 से लेकर 2024 के बीच। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, यूनियन बजट। तो आखिर यूनियन बजट है क्या? यूनियन बजट हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ फिगर्स को प्रेजेंट करती है, जैसे कि फॉर द कमिंग ईयर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना होगा, उस रेवेन्यू में से गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, किस सेक्टर में कितना बजट अलोकेट करेगी, या कोई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। प्लस कुछ डेटा प्रेजेंट करती है लाइक फिजिकल डेफिसिट टारगेट, न्यू टैक्सेशन मेजर्स या एडिशनल फंड्स अलोकेटेड सेक्टरल वाइज, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स। स्टॉक मार्केट इन्हीं सब डेटा पर रिएक्ट करता है। तो चलिए लास्ट 2-3 साल का डेटा समझते हैं। तो साल 2022 में जब ये बजट अनाउंस किया था, उसमें हमने बैंक निफ्टी में लगभग 2.5% और निफ्टी ने लगभग 1.5% का पॉजिटिवली रिएक्ट करा था। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी ने इतना पॉजिटिव इसको क्यों रिएक्ट करा? क्योंकि इस बजट में गवर्नमेंट ने एकदम कैपेक्स एक्सटेंसिव बजट अनाउंस करा था, जिसमें हाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फोकस ऑन डिजिटल इकोनॉमी, सपोर्ट टू एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स और ऐसे ही कई ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज अनाउंस करी थी, जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आया और हमने इतना बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला था। अब ईयर 2023 में बैंक निफ्टी और निफ्टी ने यहाँ भी पॉजिटिवली रिएक्ट करा और हमने लगभग 1.5 और 1.25% का आसपास पॉजिटिव मूव देखने को मिला था। इस साल भी गवर्नमेंट ने फिजिकल डिसिप्लिन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पे काफ़ी सपोर्ट दिया था, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। बट ईयर 2024 में हमने एक नेगेटिव रिटर्न देखा, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। प्लस जो बजट अनाउंस करा था वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि कुछ भी मेजर एडवांटेज किसी भी सेक्टर में नहीं दिया गया था, ना ही कोई टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज किया था। ओवरऑल एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बन चुका था इन्वेस्टर के माइंडसेट में, इसलिए हमने नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। अगर हम कंक्लूड करें तो यूनियन बजट जनरली पॉजिटिव होता है स्टॉक मार्केट के लिए, स्पेशली जब बजट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल डिसिप्लिन पर फोकस करता है। लेकिन जैसा कि हमने 2024 में देखा, कभी कभी मार्केट शॉर्ट टर्म करेक्शन दे देता है। चैप्टर 2, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई हर क्वार्टरली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, जिसमें वो आने वाले टाइम में क्या रेपो रेट रहेगा उसको डिसाइड करता है। अब रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है, मार्केट की लिक्विडिटी है और इन्फ्लेशन है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है। स्टॉक मार्केट इन रेट चेंजेस पर तुरंत रिएक्ट करता है और हमें सडन एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में देखने को मिलती है। इस साल का आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग है वो 7 फेब को होने वाला है। अब देखते हैं प्रीवियसली 2022 या 2023 में मार्केट ने इस डेटा पर कैसे रिएक्ट करा था। अब अगर ये 2022 में 10 फरवरी के दिन जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी, उसमें आरबीआई ने इसको 4.5% पर रखा था, जो कि एक न्यूट्रल स्टेंस था और हमें लगभग थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। अब जब 8 फरवरी 2023 में आरबीआई ने जब रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था, तब हमें एक नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला, क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ता है तो इनडायरेक्टली जो हमारा बोरोइंग कॉस्ट है बढ़ जाता है और जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो गिर जाता है। उसकी वजह से हमें एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। सिमिलरली जून में आरबीआई ने इसको बढ़ाया नहीं था, स्टडी रखा था, बट इट वाज एक्सपेक्टेड कि आरबीआई जो रेपो रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से गिरा दे, तो उसके अगेंस्ट में आरबीआई ने इसको फिक्स रखा था, जिसकी वजह से हमें एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। अब अक्टूबर 9 में यहाँ भी आरबीआई ने जो अपना रेपो रेट है उसको स्टडी रखा था, बट हमें एक पॉजिटिव देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी मार्केट में सेंटिमेंट बना हुआ था कि आरबीआई अपना रेपो रेट 25 बेसिस
बेसिस पॉइंट से वापस बढ़ा सकता है, बट आरबीआई ने उसको फिक्स रखा, जिसकी वजह से हमें एक पॉजिटिवली रिएक्शन देखने को मिला। तो कंक्लूडिंग, आरबीआई की पॉलिसी मार्केट में एक मिक्स्ड रिएक्शन देते हैं। आरबीआई की पॉलिसी से हमें लिक्विडिटी पे इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही है तो इन्वेस्टर्स को पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, और अगर उस लिक्विडिटी घट रही है तो उसमें हमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिलता है। चैप्टर 3, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाते हैं। यानी अगर ये रिपोर्ट्स यानी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड या उससे ज़्यादा आता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है और हमें इसका इम्पैक्ट सडन देखने को मिलता है। अब अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी अच्छा प्रेजेंट कर रही है और वो उसको पॉजिटिवली मानते हैं और हमें एक पॉजिटिव बूस्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रीवियस डेटा में। तो इन द ईयर 2022 जब ये जीडीपी एक्सपेक्टेड से कम आया था तो हमने एक नेगेटिव रिटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। सिमिलरली इन द ईयर 2023 जब इसको प्रेजेंट किया गया तो स्ट्रॉन्ग जीडीपी डेटा की वजह से हमें एक बूस्ट देखने को मिला और मार्केट ने उसको काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करा। सिमिलरली नवंबर 2023 में हमें एक स्लोइंग ग्रोथ दिखी, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक डीप देखने को मिला या मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन किया। इन द ईयर 2024 जब जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4 आया, जो कि एक्सपेक्टेड से कम था, तो हमें एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिली। तो ये डेटा जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसको एकदम डीपली अफेक्ट करता है। इसलिए अब फ्यूचर में जो अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा जब प्रेजेंट होगा इंडिया में, अगर वो पॉजिटिव आता है या अच्छा आता है तो हमें एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। ये तो थियोरेटिकली हमने पूरा समझ लिया, बट ये इन्वेस्टर के लिए इतना मतलब क्यों रखता है? तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। तो यूनियन बजट जब अनाउंस होता है वो अक्सर पॉजिटिव होता है अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, फिजिकल स्टेबिलिटी पर फोकस रहता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ये वॉलीटिलिटी मार्केट में क्रिएट कर देती है, और जब आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो हमें एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। सिमिलरली इकोनॉमिक डेटा जब जीडीपी ग्रोथ रेट और ये जो भी डेटा ये अगर अच्छा आता है तो हमें एक सडन बूस्टअप मार्केट में देखने को मिलता है। अब इन हिस्टोरिकल ट्रेंड को देख के हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? तो अक्सर प्री बजट से पहले हमें एक पॉजिटिव रैली देखने को मिलती है, और आरबीआई मीटिंग के बाद हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन मार्केट में देखने को मिलता है। जब इकोनॉमिक डेटा आता है तो हमें एक सडन सरप्राइज देखने को मिलता है, या मार्केट एकदम ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अब फॉर द ईयर 2025 1 फरवरी के दिन हमारा यूनियन बजट अनाउंस होगा। 7 फेब के दिन हमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का रिवाइज्ड रेपो रेट है वो पता चलेगा, और इन द कमिंग मंथ्स हमें जीडीपी या इकोनॉमिक सर्वे का जो भी डेटा है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसका डेटा देखने को मिलेगा। ये तीनों अपकमिंग मेजर इवेंट्स है जो कि स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हमें इन इवेंट्स में काफ़ी कॉशियसली रहना है, और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।